हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने एक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है आपने, तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी चेन पता चलेगी कि किस तरह से हमने बेसिक से शुरुआत की थी। व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और कई सारे एक्सपर्ट्स के डेफिनेशन भी हमने पढ़े थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एविएशन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है अपने सिलेबस में कि हम देखो भाई 20% अलोकेट करते हैं, 20% ऑफ मार्क्स हम लोग दे रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। जनरल प्रिंसिपल कह लीजिए या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जो एग्जाम में पूछेंगे उसके रिलेटेड भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। ओके। और किस तरह से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, ये सारे जो स्टेप्स कैरी आउट किए जाते हैं एक प्रॉपर या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू मैथ्स, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लीजिए। ओके। जितने भी डाउट्स हो, जितने भी चैप्टर्स में, आप हमारे डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं मैथ्स के, उनके द्वारा आपके डाउट्स रियल टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर सेशन दिखाई देगा, उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे एक एक्सपर्ट एजुकेटर विरोनिका जी, इनके द्वारा एग्ज़ाम काउंसलिंग भी दी जा रही है दोस्तों। उनके सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके। उनका गोल, उनका ड्रीम, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पता होता है कि देखिए भाई, मैं तो एक बैंक का जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर बनूंगा, या फिर रेलवेज में क्रैक करूंगा। ओके। एसएससी क्रैक करूंगा। ओके। बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच, कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्या उनका टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरह से अपने एटीट्यूड्स में, बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। ये सारा कुछ हमारे पर्सनल एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा काउंसलिंग दी जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली लाइफ। तो आज ही विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को, और अपने रिक्वायरमेंट और अपने टाइम के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पहली बात, हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स एंड जो सिग्निफिकेंस तक रोका था। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, किस तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली आप किसी पर्सन को देखकर कह सकते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा है या बंदा ख़राब है, को क्या देखकर आप डिसाइड करते हैं? बेसिकली उसके कैरेक्टर्स, राइट। किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है लोगों से। ओके। और किस तरह से उसके हैबिट्स हैं, ये सारे चीज़ें नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। तो वो डिफाइन करता है कि ह्यूमन बीइंग बुरा है या अच्छा है। तो इसी तरह हम ये 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के, डिफाइन करते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। आपको कहीं भी जाइए, मैनेजमेंट आपको मिलेगा ही। ओके। प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, एनजीओस हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनीथिंग, एनी ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट मैनेजमेंट नथिंग विल रन। ओके। इवन छोटा सा छोटा अगर स्टार्टअप भी अगर आप देख लें, वहाँ पे भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है, राइट। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट रहता है आपको, राइट। नेक्स्ट हो गया, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस इन द सेंस, अगर आप कई सारे लोग मेरे वीडियो जो एम्प्लॉयज़ भी देख रहे होंगे, एंड कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक एम्प्लॉयमेंट में नहीं गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ऑफिस में एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहता है दोस्तों, कि आप किस तरह से अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं अपने कोलिग्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ। ओके। और उनके बिहेवियर को किस तरह से आप अंडरस्टूड करते हैं, और जो टास्क आपको दिया जाता है वो किस तरह से आप कंप्लीट करते हैं। क्योंकि कई सारे जो है कंपनीज में आपको टीम मेंबर बना दिया जाता है। तो आपकी एक आप टीएल होते हो या फिर आप टीम मेंबर होते हो, तो अपने टीएल के साथ किस तरह से आप इंटरैक्ट करेंगे। ओके। अपने सजेशंस, ये सारा कुछ सोशल प्रोसेस है। इट्स काइंड ऑफ ए सोशल थिंग। ओके। वेयर द इमोशंस, वेयर द प्रैक्टिकलिटी विल बी एक्सचेंज बिटवीन द टू पर्सन्स, ये भी मैनेजमेंट ही है। ओके। तो पहला होगा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, आपको हर जगह मिलेगा। ओके। एंड मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट इज नथिंग बट हाउ द थिंग्स यू आर गोइंग टू बी डन, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम मर्डर। सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज थी, तो
वो जो कास्ट थी, पता नहीं उनका नाम क्या थी, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा ही बोला जाता है, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम मर्डर। सो हाउ टू गेट द थिंग्स डन। ओके, तो हमने पहले पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया था, कई सारे एक्सपर्ट्स एजुकेटर थे, तो उन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। राइट, तो आप किस तरह से अपने लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ जो है काम करवाते हैं, अगर आप सुपरवाइजी के पोजीशन में हो तो दैट इज आल्सो मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। ये यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर मुझे पूछे, बिकॉज मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट्स इंटीग्रेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट्स विच आर मेकिंग बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, समझ में नहीं आया होगा, आई नो। देखिए बेसिकली अगर आप समझे, विप्रो है, विप्रो का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो विप्रो जो है कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है, वहाँ पे कई सारे मैनेजमेंट इश्यूज रहते हैं, कि मैनेजमेंट के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है, बट हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग विद द पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वॉट एवर द रिसोर्सेज, वॉट एवर द प्रोडक्शन दे आर डूइंग, सो इज द प्रॉपर रिस्पॉन्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल, उनका मार्केट किस तरह से है, ओके, उनका सेल्स किस तरह से, उनकी मार्केटिंग किस तरह से है, ये सारा कुछ आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। ओके, तो इंटीग्रेट करके चलना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक छोटी ऑफिस बना ली, 4 लोगों को हायर कर लिया, भाई तेरा काम फाइनेंशियल देख, तू आके मार्केटिंग देख, और तू जो है HR का डिपार्टमेंट देख लो, ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकलिटी क्या हो रही है एक्चुअली। ओके, आप किस तरह से लोगों को उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हो, अपने मैनेजमेंट में चेंज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट हो गया डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ऑल्सो वेरी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट की रोल। ओके, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं आपको, इतने टफ सिचुएशन आ जाते हैं कि एक बार ज़िंदगी में, चाहे वो पर्सनल मैनेजमेंट ही ले लीजिए या फिर ऑफिशियल मैनेजमेंट ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। राइट, या तो आप कॉइन के इस साइड जाना होगा या तो कॉइन के इस साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिलेशनशिप में रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये जनरली आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो बेसिकली मैनेजर्स के द्वारा, या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, या फिर कंट्रोल जो पैनल रहता है, बोर्ड ऑफ पैनल, नॉट कंट्रोल पैनल, बोर्ड ऑफ पैनल। ओके, तो इन लोगों के ज़रिए से डिसीजन लिया जाता है। बेसिकली क्लरिकल टाइप ऑफ जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके ऊपर उतना बर्डन नहीं रहता है डिसीजन का, बट ये जो डिसीजन रहता है ना, ये इट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ओके, सो इट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, कि आगे चलकर किस तरह से आप कंपनी को इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर आगे चलकर इसको डिग्रेड कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस बनाए रखना। ये जो जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़े हैं उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, ताकि एक साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू होती रहे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपको? अब तक हमने 6 पढ़ा, आगे भी हम देखेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले हो गया मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, जहाँ पे कहीं भी जाइए आप, नॉन प्रॉफिट एनजीओज, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे यूनिवर्सल मैनेजमेंट रहता ही है। नेक्स्ट सोशल प्रोसेस, मैंने एग्जांपल दिया आपको टीएल और टीएल मेंबर का। नेक्स्ट हो गया किस तरह से आप थिंग्स को काम करवाते हैं। नेक्स्ट हो गया इंटीग्रेट करना। थर्ड हो गया डिसीजन मेकिंग। फोर्थ हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, आई थिंक सिक्स्थ। द नेक्स्ट सेवेंथ हो गया आपको मैनेजमेंट इज बोर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी। ओके, तो इसको हम देखिए, कई लोगों को क्या होता है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है भाई, उसके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं हो तो क्या हुआ, उसके पास दूसरे कोई स्किल्स होंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको जो है डिग्रेड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इन लोगों को क्या करते हैं हम, ट्रेनिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो जिसको एबिलिटी नहीं रहती है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है बट हाउ टू इम्प्लीमेंट उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता है, and they will also get the proper training and they will improve their skills. Next हो गया proper utilization of resource. This is also very important characteristics of management, कि आप अपने रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर? किस तरह से जो रॉ मटेरियल्स आपको दिया गया है, आप मिनिमम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से निकाल रहे हो। नॉट ओनली द रॉ मटेरियल्स, आपको कंपनीज पे कई सारे बीपीओस में आपको देखने को मिलेंगे, टास्क दिए जाते हैं आपको, किस तरह से आप टाइम मैनेज करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहे हो वहाँ से। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ रिसोर्स। टाइम इज ऑल्सो ए रिसोर्स, मनी इज ऑल्सो ए रिसोर्स, राइट। सो हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्स एंड गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी टू इंपॉर्टेंट। प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए से भी आप मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से भी आप अपने स्किल्स को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हो गया सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी चीज़ का आपको अहमियत पता ना हो ना, तो वो चीज़ को आप मिल जाएगी तब भी आपको वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। जब आप मेहनत करके पढ़ के जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो, तब आप क्रैक करते हो एग्ज़ाम, जो खुशी जो मिलती है दैट इज़ अबव दिस स्काई, वी कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट, लफ्ज़ में नहीं रहता है वो। तो हर एक चीज़ का जो सिग्निफिकेंस, हर एक चीज़ का एक इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों मैनेजमेंट का। तो इसी तरह मैनेजमेंट का भी एक इम्पोर्टेंस है। ओके, तो ये कहा गया है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कई सारे स्पेशलिस्ट रहते हैं, कई सारे मैनेजर्स रहते हैं, और कई सारे क्लरिकल जो सेक्टर रहता है उसमें ह्यूमन स्किल्स हम लोग कहते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी एफिशिएंसी प्रॉपरली यूटिलाइज करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले अपने काम को प्लान किया जाता है, उसके बाद उस प्लान को वर्क किया जाता है। समझे आप मैं क्या बता रहा हूँ? पहले जो है अपने काम को प्लान कीजिए, उसके बाद उस प्लान को काम पे लगाइए। ओके, तब जाकर जो है कोई रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे चलकर मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा जो एक्सपर्ट्स के द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट दिस ऑल कम अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप अपने क्लर्क या फिर अपने जो सुपीरियर लेवल या नॉट सुपीरियर लेवल, अपने जो बिलो लेवल जो रहते हैं, उनके अगर रिसोर्सेस को या फिर उनकी जो स्किल्स है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है रिसोर्सेज को। दिस इज अ बेसिक थिंग अबाउट द मैनेजमेंट। ओके, तो इन्होंने कई सारे पॉइंट्स को मेंशन किए हैं। तो पहली बात जो है, मैनेजमेंट मीट्स द चैलेंज ऑफ चेंज, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही नहीं रहता है हर हमेशा। ओके, चलो भाई, हमने जब कंपनी इस्टेब्लिश कर दी गई थी और ये प्रॉपर गाइडलाइंस हैं और इसी को फॉलो करते रहेंगे हम, बट ऐसा नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, according to the demand supply, we have to change the guidelines also. We have to increase the production, decrease the production. Okay, तो डायनामिक, हाईली डायनामिक होता है। आपको जब कभी भी आपके किसी बिजनेस माइंड के या फिर एंटरप्रेन्योर से आप बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मार्केट किस तरह से वोलेटाइल है, क्या क्या रोजाना चेंजेस होते रहते हैं, क्या क्या उनको काम करना पड़ता है, हर हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही एक्चुअली डील्स विद द सॉल्यूशंस, केमिकल्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, तो अभी तो पैंडमिक के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अभी तो सब बिजनेसेस को तो लॉस हो गया है, बट एट दैट बिफोर पैंडमिक उसको, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल दोस्त, आज कुछ केमिकल्स का इजाज हो जाता है तो कल कुछ केमिकल्स का डिमांड आ जाता है मार्केट में, तो हमेशा स्ट्रेस में दिखता मिलता है मुझे। मैं उसे समझाता रहता हूँ, भाई इतना स्ट्रेस मत ले, होता रहता है, बट अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू चेंज योर प्लान्स, दैट्स ऑल, सिंपल। सो यही बता रहा है कि चैलेंज ऑफ चेंज, चेंज के चैलेंज को आप किस तरह से मीट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट होगा स्टेबिलिटी टू सोसाइटी। ओके, सो कई सारे एनजीओस हैं और कई सारे ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल माने जाते हैं। ओके, उनके लिए भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट। कई सपोज फूड सप्लाई, ओके, एनजीओ है जो गरीब बच्चों को फूड सप्लाई दिया जाता है, तो वहाँ पे अगर उनके सप्लाई चेन में कोई फ्लक्चुएशन हो गया, देन एंटायर मैनेजमेंट विल अनस्टेबलाइज, राइट। तो उसको स्मूथ सप्लाई रखना और सोसाइटी को जो प्रॉपर मैनर में मॉनिटर करते रहना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट, इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ लेकर आइए आप टाइम टू टाइम। ओके, और जो अपने प्रोसेस में है, न्यू सॉफ्टवेयर्स, न्यू आईटी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ताकि जो है आप इसको इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो दिस आर ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने देखा व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने जाना सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप ये जो फार्मूला देख रहे हैं, POSDCORB, सो दिस इज अ फार्मूला एक्चुअली एक लूथर गुलिक के द्वारा, इन्होंने एक एक्सपर्ट्स है मैनेजर, इनके द्वारा ही बनाया गया है। ये अगर आपने याद रख लिया ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह से पूछ सकते हैं। P का मतलब है प्लानिंग। ओके, तो एग्जाम में कैसा पूछता है आपको क्वेश्चन, प्लानिंग का स्टेटमेंट दिया जाता है। ओके, सपोज मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, देखिए। सो विच इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पूछ सकते हैं। प्लानिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग या कम्युनिकेटिंग, 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जब प्लान ही ना हो तो क्या करेंगे आप, किस तरह से काम शुरू करेंगे, किस तरह से काम खत्म करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए, अभी मैंने आपको स्लाइड बता दिया है, तो सर क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट इज अ P फॉर प्लानिंग, P। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके,
तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था कि फर्स्ट प्लान योर वर्क, देन मेक योर प्लान टू वर्क। क्लियर? एंड नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कलेक्टिंग असेंबलिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर वे में रखना कि देखो भाई, अगर सपोज ऑब्वियसली मैं कार का एग्जांपल दूंगा अभी, तो देखिए कार की बॉडी पहले बनाओ, राइट, नो सॉरी, कार की चेसिस आप पहले बनाओ, उसके बेसिस पे बॉडी डिज़ाइन करो, उसके ऊपर फिर पार्ट्स फिट करो, उसके हिसाब से नट्स डिज़ाइन करो। दिस आर ऑल एवरीथिंग विल बी द ऑर्गेनाइज कि पहले चेसिस तैयार होगी, उसके बाद जो बॉडी सेक्शन में आएगा, एक कंटिन्यूस चेन रहेगा आपको प्रोडक्शन में, राइट। उसमें कई सारे वर्कर्स रहेंगे, मशीनरीज रहेंगे, मटेरियल्स रहेंगे आपको, सो इन सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करते चलना भी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हो गया स्टाफिंग। ओके, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर स्टाफ को एलोकेट कीजिए आप। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने को मिलेगा, कई नाइट शिफ्ट होते हैं, डे शिफ्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे स्टाफ उठाकर डे में डाल दीजिए, नाइट में कोई भी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, राइट। तो प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ऑफ स्टाफ, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए आप, ताकि अपने स्किल्स को, अपने जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिंग। ओके, सो डायरेक्टिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर डायरेक्शन ना हो, एक टीम लीडर ना हो आपके मेंबरशिप को, तो किस तरह से काम करने का वो भी पता नहीं चलेगा। एक का प्लान कहेगा भाई पहले ये बनाओ, पहले नट स्क्रू बना लेते हैं, उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं। अगर वो नट स्क्रू फिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, बॉडी वेस्ट जाएगी ना कार की। तो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक टीम लीडर होना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए उस चीज़ों को। क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आप पेज में देखेंगे ना प्रीवियस पेपर्स, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं इसी स्टेटमेंट से और इसी डेफिनेशन से। ओके, डायरेक्शन डील्स विद द हाउ वर्कर्स लर्न टू टेक्निक्स टू परफॉर्म देयर जॉब, और उनको मोटिवेशन के लिए, सुपरविजन के लिए डायरेक्शन काम आता है। नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेटिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, प्लानिंग के बारे में जस्ट आप इतना याद कर लीजिए कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, विदाउट प्लान नो वर्क विल स्टार्ट, बट हाउ, यानी हाउ प्लानिंग के इन डिटेल मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। उसमें आपको कई सारे फंक्शंस आएंगे। ओके, उसमें फिर सब फंक्शंस रहेंगे आपको, सुपरविजन हो गया या फिर मोटिवेशन हो गया, ये सारा कुछ मैं आपको अगले पार्ट में, आने वाले पार्ट्स में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद कर लीजिए आप प्लानिंग। ओके, जब मैं आपको फिर रिवाइंड करूंगा, नो इश्यूज। तो नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेटिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लर्क और वर्कर्स के बीच में क्या कोऑर्डिनेट्स हो रहा है, टीम लीडर और अपर लेवल मैनेजर के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस ऑफ वर्क है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारा कुछ आपको, कोऑर्डिनेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेसिक थिंग, कम्युनिकेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे ZTP मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब उसके तहत आपको निकाल दिया जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाएंगे दोस्तों। ओके, इन्फॉर्मेशन जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो गलत ही हो चाहे वो सही हो, ओके, आपको डाउट हो इन्फॉर्मेशन, बट ट्रांसफर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई लोगों के जॉब जा चुके हैं। कि आपने कुछ गलत कर दिया, हाँ भाई इंसान हूँ मैं, गलत किया है मैंने, क्या कर सकते हैं अभी, कि सर ऐसा गलत हुआ है, तो अभी इसको रेक्टिफाई करने के लिए सोचिए। क्या करते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है, कुछ और कम्युनिकेट होता है मैनेजर्स को, वो लोग कुछ और समझते हैं, और इट अल्टीमेटली लीड्स टू द डेंजर ऑफ योर जॉब्स। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो गया रिपोर्टिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिपोर्टिंग बेसिकली जो टीम लीडर्स होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं अपने हायर लेवल अथॉरिटीज़ को, ओके, कि इस तरह से आज काम हुआ है और इतने चीज़ हमने डेवलप किया है, इतने चीज़ हमने प्रोडक्शन किया गया। दिस आर ऑल कम्स अंडर द रिपोर्टिंग। डेली बेसिस दे हैव टू सेंड ईमेल्स टू देयर अपर अथॉरिटीज़ कि आप इतना इतना काम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया बजटिंग। बजटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बजटिंग आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लिंक कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट, आई थिंक पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। ओके, तो बजटिंग यू कैन रिलेट कि किस तरह से क्या क्या पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट रिसिप्ट्स है, या फिर रिसोर्सेस, कितना माल आ रहा है रोज़, कितने रॉ मटेरियल्स आप उठा रहे हो बाहर से, ओके, उसको कब पेमेंट पहुंचा या नहीं, एक्सपेंडिचर कितना है, प्रोडक्शन कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एवरीथिंग विल कम अंडर द बजटिंग। ओके, नेक्स्ट हो गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिकॉज कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर्ड कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, उसको इंश्योर करता है कि प्रॉपर अप्लाई किया गया है या नहीं। जो ऑब्जेक्टिव्स आपके डिसाइड हुए थे जब प्लान बनाते वक्त, उसको आपने जो है इम्प्लीमेंट किया है सीधा या नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पार्ट 2 आज का पसंद आया होगा। आज हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा और फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, राइट, और मैं आपको एक फार्मूला के जरिए से सारे टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं डेफिनेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बना के लोग पूछ सकते हैं।
ओके, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक करंट अफेयर्स, याद रख लीजिए आप, एक करंट अफेयर्स नहीं है या फिर कोई स्टैटिक जीके नहीं है कि ताजमहल कौन से सिटी में है, ओके, और चार मीनार कौन से सिटी में, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई खाली डेफिनेशंस पढ़ा रहे हैं लोग, आपको इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेंगे एग्जामिनर, क्या हमको लिखना पड़ेगा वहाँ पे जाके व्हाट इज कंट्रोलिंग डेफिनेशन लिखो, ऐसा नहीं होता है। बस आपको एक सिंपल लाइन में आपको दे दिया जाता है एंड यू हैव टू थिंक, हाँ भाई ये पार्ट जो है किसके अंडर आता है, आपको अपने आप को प्रैक्टिकल रखकर सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप, इसीलिए तो मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए तो इन्होंने भी रखा कि आप अपने स्किल्स को किस तरह से यूज कर रहे हो। ओके, तो सपोज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, किसके अंडर आ रहा है, कंट्रोलिंग के अंडर आएगा नहीं, या सुपरविजन के अंडर आएगा नहीं, ये सारे जब प्लान बनेगा तभी आएगा ना, तो प्लानिंग के अंडर आता है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।